तो बेटे हमने वहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो चुके थे और वो जो डिसोशिएट हुए थे उसके बाद उस पर यूबिश बॉडी ने एक थिकनिंग लगाई थी जो कि स्पोरोपोलिनिन थी, मतलब एग्जाइन लेयर थी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो माइक्रोस्पोर बने थे वो बेटे दो तरह से बनते हैं, या तो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या आइसोबाइलेटरल टेट्राड हो सकते हैं। अगर ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है, टेट्राहेड्रल टेट्राड का मतलब बेटे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और आइसोबाइलेटरल मतलब आइसो मींस दो साइड सेम, और यहाँ पर दो साइड सेम है, दो यहाँ पर है बेटे, दो यहाँ पर है, इसलिए आइसोबाइलेटरल टेट्राड है। जो टेट्राहेड्रल टेट्राड बन रहा था बेटे, टेट्राहेड्रल टेट्राड कुछ इस तरह से बनता है, और आइसोबाइलेटरल बेटा जिसमें दोनों साइड्स लगभग सेम होती हैं, यहाँ पर भी साइड सेम है, यहाँ पर भी, मतलब दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर। तो टेट्राहेड्रल टेट्राड का जो एग्जांपल है वो है बेटे डाइकोट, और जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड का एग्जांपल है वो है मोनोकोट। मतलब डाइकोट प्लांट जो होंगे उसमें जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, जुड़े हुए माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो बेटे टेट्राहेड्रल टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर। और मोनोकोटिलेडनस प्लांट के अंदर जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो बेटे किस फॉर्म में होंगी, आइसोबाइलेटरल टेट्राड की फॉर्म में होंगी। अब देखते हैं बेटे जो माइक्रोस्पोर बन चुके हैं वो माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप होकर, ये माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप हो जाएंगे, और डेवलप होने के बाद बेटे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और पॉलन ग्रेन बेटे रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। मतलब जो मेल गैमेट्स बना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे दो गैमेट्स की जरूरत होती है, एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स। तो हम अभी मेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, मेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम यहाँ पर मेल गैमेट्स तक पहुँच चुके हैं। और मेल गैमेट्स बेटे क्या है, मेल गैमेट्स से पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट्स को। ठीक है, माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। माइक्रोस्पोर में क्या चेंजेस क्या डिसिमिलरिटीज हैं। माइक्रोस्पोर बेटे यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल का बना होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक न्यूक्लियस उसमें होता है। और ये बेटे फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल है। मतलब जो मेल गैमेट्स बना है यहाँ पर, ये मेल गैमेट्स बना है, इससे पहले कौन बन रहा है, माइक्रोस्पोर, इसलिए इसकी जो फर्स्ट सेल है वो क्या है बेटे, माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन की फर्स्ट सेल कौन सी हो गई, माइक्रोस्पोर, क्योंकि पॉलन ग्रेन से पहले तो यही बन रहा है ना माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसका जो डायमीटर होता है बेटे वो होता है 20 to 25 माइक्रोमीटर। अब हम बेटे पॉलन ग्रेन के बारे में देखेंगे, पॉलन ग्रेन की कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद बेटे हम पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट देखेंगे, फिर पॉलन ग्रेन से बेटे रिलेटेड उसकी एलर्जीज, उसके टैबलेट्स देखेंगे। यहाँ डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब जो पॉलन ग्रेन है ये किस तरह से डेवलप हो पा रहा है। और ये पॉलन ग्रेन में जो डेवलपमेंट होता है बेटे आफ्टर पॉलिनेशन होता है, जब ये स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा ना, तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तब इसका फर्दर डेवलपमेंट करता है, वही डेवलपमेंट यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो बेटे ये सेल है, ये सेल इस पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, ये इसकी एक्साइन लेयर है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, तो ये इसकी इंटाइन लेयर है, और ये इसका बेटा न्यूक्लियस है। इसमें कुछ वैक्यूल भी होता है, ये वैक्यूल है इसका। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर मेल गैमेट्स कैसे डेवलप करेगा यहाँ पर। तो बेटे की सपोज ये पॉलन ग्रेन की कोई सेल है, इस पॉलन ग्रेन की सेल के अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले ये साइज में इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज होगा, जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो साइज इंक्रीज होने पर फिर क्या होगा यहाँ पर बेटे, साइज इंक्रीज होने पर ये सेल डिवाइड होने वाली है। मतलब जब साइज इंक्रीज होता है न्यूक्लियस का या सेल का, साइटोप्लाज्म का, तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है ताकि दो सेल बना सके और अच्छे से काम कर सके। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा यहाँ पर, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ तो बेटे यहाँ पर क्या नीड पड़ी, नीड टू डिवाइड थ्रू द माइटोसिस। तो सेल अब यहाँ पर डिवाइड करेगी, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी। तो ये न्यूक्लियस है। फिर एक चीज़ और यहाँ पर होगी बेटे, जब साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज, सपोज ये न्यूक्लियस का ये बड़ा हो चुका है बेटे, ये साइज न्यूक्लियस का इंक्रीज कर चुका है। जब इंक्रीज होगा साइज न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस जो है बेटे डिस्प्लेस कर जाता है, सेंटर से, सेंटर पर नहीं रहता, सेंटर से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब डिस्प्लेस होकर डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन माइक्रोस्पोर, वेयर द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस थ्रू द that site formation of generative cell, and
फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस सेंटर पर नहीं रहेगा, ये किसी भी साइड पे जा सकता है, या तो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पर गया, ये न्यूक्लियस यहाँ पर गया, तो बेटा अगर इस साइड पर गया तो इस साइड पर हमेशा फिर जनरेटिव सेल ही बनेगी। अगर न्यूक्लियस इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस साइड पर हमेशा जनरेटिव सेल ही बनेगी। अब इसका न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू देंगे। ये न्यूक्लियस क्या करने वाला है बेटा, डिवाइड करने वाला है। ये न्यूक्लियस है और ये डिवाइड की फॉर्म में है। इस तरह से इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। अब ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बेटे तब बनते हैं जब सेल डिवाइड करती है। आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, ये माइटोसिस के टाइम पर मेटाफेज स्टेज पर जब एनाफेज आने वाली होती है तो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर का बनने का मतलब ये होता है कि जो सेल डिवाइड करने वाली है, अब ये सेल डिवाइड करके एक सेल अपोजिट इस पोल पर चली जाएगी, दूसरी सेल इस पोल पर आ जाएगी। तो अगर इसका हम नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इसमें यहाँ पर एक सेल तो बेटे यहाँ चली गई, एक सेल यहाँ पर चली गई और एक सेल यहाँ चली गई। और देखिए यहाँ पर सेल अनइक्वल टाइप की है क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बने। यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेल है सेल का साइज कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब कोई बड़ी सेल बनेगी और कोई छोटी सेल बनेगी। एक बड़ी सेल बनी है यहाँ पर और एक छोटी सेल बनी है। बड़ी वाली जो सेल बनती है इसको बेटा हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी वाली बनी है अभी हमने बताया था, जिस साइड पर न्यूक्लियस डिस्प्लेस होता है उस साइड पर फॉर्मेशन होती है जनरेटिव सेल। ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अगर हम देखें जनरेटिव सेल की बेटे बनने के बाद यहाँ पर एक मोनरी बन जाती है और इसमें ये साइटोप्लाज्म है इसका। ये साइटोप्लाज्म है इसका सेल, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और इसका न्यूक्लियस भी बना देते हैं। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है। हम देख पा रहे हैं डायग्राम के थ्रू वेजिटेटिव सेल का जो साइज है वो क्या है बेटे, बिगर साइज की है। ये कैसे साइज की है, बिगर साइज। इसका जो साइज है वो क्या है, बड़ा है। और वेजिटेटिव सेल बिगर साइज की, इसके पास जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, इसके पास इर्रेगुलर न्यूक्लियस, इर्रेगुलर न्यूक्लियस, इसके पास इर्रेगुलर न्यूक्लियस होगा। और वेजिटेटिव सेल बेटे एक चीज में काम करती है। वेजिटेटिव सेल जब पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, मतलब पॉलिनेशन के बाद पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर पॉलिन ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है ओव्यूल तक पहुँचाने के लिए। तो वहाँ पर वेजिटेटिव सेल ही हेल्प करती है पॉलिन ट्यूब बनाने में। तो वेजिटेटिव सेल यहाँ पर क्या काम करेगी, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। जिसकी फॉर्मेशन करेगी यहाँ पर ये, और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। फॉर्मेशन करती है ये बेटे पॉलिन ट्यूब की, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगी। ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल बेटा हमेशा स्मॉल होगी साइज में। ये साइज में कैसी है, ये साइज में स्मॉल है, ये साइज में स्मॉल है। इसके पास भी क्या है बेटे, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। इसके पास भी इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। और इसके पास साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है, जब पॉलिनेशन हो चुका होगा, स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन होगा, उस टाइम पर जनरेटिव सेल स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। किसकी फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म सेल बनाती है। कितनी सेल बनाएगी, 2 स्पर्म सेल बनाएगी। ये इसका काम होता है जनरेटिव सेल। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स का मतलब बेटे यहाँ पर पॉलिन ग्रेन था, पॉलिन ग्रेन की सेल थी, इसकी एक्साइल लेयर है, एंटाइल लेयर है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो बेटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने पर न्यूक्लियस का सेल को डिवाइड करना पड़ता है। नीड टू डिवाइड थ्रू द माइटोसिस। अब ये सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू। और जिस साइड पर बेटे न्यूक्लियस यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा,
इस जगह पर ना रहेंगे, नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा। जिस साइड पर न्यूक्लियस जाएगा उस साइड पर फॉर्मेशन होगी जनरेटिव सेल की। देखिए न्यूक्लियस कहाँ गया, नीचे की साइड पर गया, तो जब यहाँ पर डिवीजन हो रहा है एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बने, तो ये दोनों सेल अपोजिट पोल पर चली जाएंगी, ये अपने पोल पर चली गई, ये अपने पोल पर। यहाँ से जो सेल बनी, एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल। बड़ी वाली सेल उसका नाम है वेजिटेटिव सेल और जो छोटी वाली सेल उसका नाम है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो फंक्शन होता है, वेजिटेटिव सेल जो है ये बिगर साइज की होती है, बड़ी साइज की है। इसमें न्यूक्लियस जो होगा इरेगुलर होगा और फॉर्मेशन करता है ये पॉलन ट्यूब की। जब ये स्टिग्मा पर लैंड कर चुके होंगे तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। जनरेटिव सेल ये स्मॉल साइज की होती है, रेगुलर न्यूक्लियस होता है इसके पास, और जो साइटोप्लाज्म होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये बेटे स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करती है जो कि एक्चुअल में रह के गैमीट्स फ्यूजन करेगी। तो ये चीज़ हमने देखी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। डिवीजन बेटा आपको याद रखना है, ये माइटोसिस में होगा। एक चीज़ और यहाँ पर याद कर सकते हैं आप, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल floats into vegetative cell। बेटे जनरेटिव सेल हमेशा फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के अंदर। मतलब ये जो सेल है, ये छोटी सेल है, ये बड़ी सेल है, ये जो छोटी वाली सेल है जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। जनरेटिव सेल तैरती है वेजिटेटिव सेल के अंदर, फ्लोट्स करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ जाती है एग्जाम में।